वेलकम टू IAS मास्टर क्लास। आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। PCS 2023 की एग्ज़ाम डेट यह आवेदन से पहले ही कैलेंडर में डिक्लेयर कर दी गई थी और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये परीक्षा मई में होने वाली है। 28 मई को UPSC की परीक्षा होगी और उसके पहले ही UP PCS की परीक्षा करवा ली जाएगी जो कि है 14 मई को। यानी कि अगर देखा जाए तो मई में आपको लगभग 10 दिनों का समय मिल रहा है। मैं 2-3 दिन कम ही गिनता हूँ क्योंकि कभी कभी आपकी व्यस्तताएं बहुत बढ़ जाती हैं। अभी मार्च में देखा जाए तो लगभग 1 सप्ताह का समय आपके पास है, तो उसको भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास अभी जो है कम से कम निकालेंगे तो 35 दिन का समय आपके पास बच रहा है। तो क्या 35 दिन या 1 महीने में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपका प्री एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है? इसका जवाब है डेफिनेटली यस, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं तब भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसको करने के बाद प्री क्रैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप पिछले कई महीनों से तैयारी में लगे हुए हैं तो लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ ही लेना है एग्ज़ाम से पहले, वो सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। 1 महीने से आप 1 सप्ताह अधिक मान सकते हैं, लेकिन मैं 1 महीना मानकर ही चलूँगा। आपकी जो परीक्षा होगी जैसा कि आप जानते हैं यह 14 मई को होनी है। तो लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर ये काम आप कर चुके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप इसको दोबारा से करिए। यानी कि सबसे बड़ी बात ये कि आपका रिवीजन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने बेहद और बेशक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आ रहा है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। मतलब ये कि आपके किए धरे पर पानी फिरना, शायद इसी को कहेंगे। तो लास्ट मिनट में आपको करना क्या चाहिए जबकि आपके पास लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप UP PCS के बारे में बात करें तो PCS की अब तक कितनी परीक्षाएं 2015 से अब तक हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं 2015 में, और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं परीक्षाएं प्रतिवर्ष होती हैं। तो 2015 से लेकर 2022 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 साल, मतलब 8 पेपर ये हो गए। इसी के साथ अगर हम देखें RO और ARO के बारे में तो 2021 में और 2016 में 2 बार ये परीक्षा हुई है। इसके अलावा 2014 में परीक्षा हुई थी। कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर 4 पेपर ये बन गए। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ और भी परीक्षाएं हैं जिसमें GS काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपसे पूछा भी जाता है। तो उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैसे कि GIC लेक्चर की परीक्षा अभी हाल ही में हुई थी, PCSJ की परीक्षा हुई थी और भी कुछ परीक्षाएँ हुई थी। मतलब कि आपके पास ये 8 पेपर PCS के, 4 पेपर्स RO ARO के और लगभग 5 पेपर ये अदर एग्ज़ाम्स के हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 8 4 12 5 17, ये 17 पेपर हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से रट लेना चाहिए, बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ से कई सारे प्रश्न हैं जो कि दोबारा से आपको देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। यह मैं मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो लोग घटा चक्कर पढ़ रहे हैं तो लास्ट 20 ईयर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो इतना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप ये क्वेश्चन पेपर लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक के बारे में पता चल जाता है जो टॉपिक आप समझते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि कई टॉपिक ऐसे हैं जो कि रेगुलरली UP PSC का जो पेपर सेटर होता है, जो एग्जामिनर होते हैं, उनके दिमाग में ये टॉपिक बने रहते हैं। तो ये टॉपिक बार बार आपको जब हिट करते हैं तो ये टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हो जाते हैं। यानी कि PYQ से आपको सबसे पहले तो फैक्चुअल नॉलेज मिलता है। दूसरी बात ये कि आपको टॉपिक के बारे में पता चल जाता है कि एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको छोड़ने पर आपका भला नहीं हो पाएगा। तो यह कुल मिला के 17 क्वेश्चन पेपर हैं। और इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो लास्ट महीना चल रहा है आपका, तो इसमें आपको कम से कम 15 टेस्ट सीरीज, मतलब कम से कम फुल लेंथ का, जिसमें 150 प्रश्न हों और साथ ही साथ
आप सी सेट को भी लेकर चलें, क्योंकि सी सेट में भी बहुत सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं। मतलब उनका पहला पेपर निकल जाता है लेकिन सेकंड पेपर में उनकी जो गाड़ी फंस जाती है। तो सी सेट और आपका जो ये चल रहा है वर्तमान में जीएस का पहला पेपर, दोनों के कम से कम 15 सेट लगाएं। सी सेट के 10 सेट लगा लीजिए और जीएस के 15 सेट। इतना अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो तैयारी होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जब आप ये टेस्ट सीरीज लगाएं तो प्रयास करें कि उसे आप ऑनलाइन अगर लगा रहे हैं तो उसका नोट्स बनाएं। अगर ऑफलाइन बना रहे हैं, अगर आप प्रिंट आउट लेके काम कर रहे हैं तो उसको जो है जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं होता है, तो उसको हाईलाइटर ले रखिए अपने पास में और हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करते रहिए, ताकि दोबारा से जब आप देखें तो सारी चीज़ें आपको प्रमुखता से दिख जाएं। यानी कि रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मैं बात यहाँ पर रिवीजन की भी कर रहा हूँ, और एक बार नहीं बार बार रिवीजन। कब तक? जब तक कि आपको ये ना लगे कि हाँ भैया याद हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर, देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर में कई महीनों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इसका एक बहुत ही शानदार नोट्स भी मैंने तैयार किया है। अगर आप चाहें तो उस नोट से भी तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में कई सारी मैगजीन्स भी आएंगी तो वो मैगजीन भी आप ले सकते हैं। आपका विश्वास जहाँ पर जमता है, जहाँ से भी आपको लगे कि आपको ये चीज़ पढ़ना आसान है, मतलब कम से कम लास्ट 8 महीने का जो करंट अफेयर है उसको तो आपको अच्छे से कवर करना ही होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये टॉपिक आपको कहाँ से पता चलते हैं? ये टॉपिक आपको क्वेश्चन पेपर से पता चलते हैं और आपके सिलेबस से पता चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर और सिलेबस जब आप देखेंगे तो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो ये टॉपिक जो हैं इसके बारे में आपको क्लासेज इसी चैनल पर मिलेंगी, यानी कि अब से जो भी क्लासेज आपको इस चैनल पर उपलब्ध हों उसको नियमित रूप से आपको देखना पड़ेगा। मैं प्रयास करूँगा कि जितने भी हार्ड टॉपिक हैं और जिनसे प्रश्न बनते हैं सारे टॉपिक बहुत ही सरलतम भाषा में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक महीने में, मतलब जो अगला महीना है उसमें क्या क्या करने वाले हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। मिला जुला कर यहाँ पर यही कहना है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि जो अप्रैल का महीना होगा, उस अप्रैल के महीने में आपको भी खूब मेहनत करना है और मुझे भी करना है, मुझे मेहनत करना है आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और जितना मैंने बताया है उसको भी आप पढ़ते रहिए। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ये क्वेश्चन पेपर्स जो कि पीसीएस के लिए हैं और आरओ के लिए हैं और नीचे अदर एग्ज़ाम के लिए हैं। तो जितने भी प्रश्न पत्र मुझसे बन सकेंगे सारे प्रश्न पत्र मैं आपको यहाँ पर हल कराऊंगा, मतलब मैक्सिमम टाइम मैं आपको दूंगा, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर के प्रश्न होंगे उनको रिवाइज करूंगा। रिवाइज करने का मतलब उनको अपडेट कर दूंगा वर्तमान आंकड़ों से, ताकि अगर एग्ज़ाम में वही प्रश्न आ गया सेम तो जो आंकड़ा होगा तो वो तो बदलेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें पूछा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में और यही प्रश्न अब रिपीट होगा तो 2022 के बारे में रिपीट होगा, 2023 के बारे में रिपीट होगा। तो यहाँ पर आंकड़े आपको अपडेट मिलेंगे। तो बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी यही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबसे पहले तो वो मैं हल करा दूं आपको, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि निकल के आएंगे आपके सिलेबस से और क्वेश्चन पेपर से, उस पर भी वीडियोज़ आपको उपलब्ध करवाए जाएँ। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आपको जो भी सही लगे, जो भी अच्छा लगे उसको परचेज करिए और प्रतिदिन कम से कम 50 प्रश्न तो आप लगाइए सेल्फ, ठीक है, और जितना अधिक लगाएंगे उतना बेहतर। वैसे मैं कहूँगा कि आप पर डे 75 क्वेश्चंस हल करेंगे तो आसानी से कम से कम आपका 15 टेस्ट पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 75 अगर आप करते हैं तो कुल मिला के 750 प्रश्न आपके बनते हैं 10 दिनों में। तो ये प्रोग्रेस आपकी ठीक रहेगी। और जो कुछ भी पढ़िए आप इस पर मत फोकस करिए कि आपने कितना पढ़ा, आप इस पर फोकस करिए कि जितना आप पढ़ रहे हैं आपको याद कितना हो रहा है। तो ये वीडियो था नेक्स्ट मंथ की प्रोग्रामिंग के बारे में और हम क्या करने वाले हैं वो बताने के बारे में। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।